कौन? देवकी उससे बड़ा प्रेम करता था। अब प्रेम करता था तो अपने ही मित्र वसुदेव के साथ में देवकी का विवाह करवा दिया। कई बार होता है कि हम बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, चाहते तो ड्राइवर को भी भेज सकते, लेकिन यदि अतिथि वीआईपी हो तो फिर ड्राइविंग हम स्वयं करते हैं, है ना। उन्होंने कहा कि कोई रथ चलाने वाला चालक सारथी नहीं जाएगा, जो मेरे बहन का विवाह वसुदेव के साथ में हुआ है इसका रथ चालक मैं स्वयं बनूंगा। अब भाई बहनों, रथ आगे बढ़ता है। रथ आगे बढ़ने के पश्चात आकाशवाणी होती है, रे कंस, जिस बहन देवकी का तू इतने सम्मान के साथ में विदाई कर रहा है, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल बनेगा। अब भाई बहनों देखो, दुष्ट में और देवता में क्या अंतर होता है। आज ही कथा सुनी, भगवान शंकर जी ने कहा कि समाज के नवनिर्माण के लिए यदि मुझे विष भी पीना पड़े तो मैं पीने के लिए तैयार हूँ। और यहाँ पे कंस ने अपने स्वयं के प्राण बचाने के लिए तलवार निकाली, बोले देवकी रहेगी तो देवकी का 8वां पुत्र आएगा, देवकी ही नहीं बचेगी तो 8वां पुत्र कहाँ से आएगा। वसुदेव कहते हैं कि देखो साहब, अभी तक ये आपकी बहन थी, अब मेरी पत्नी हो गई, इसकी रक्षा करना मेरी भी जवाबदारी हो गई। बोले मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि देवकी के जितने पुत्र होंगे पैदा होने के बाद में मैं सारे पुत्र आपको दे दूंगा। अब भाई बहनों, पहला पुत्र जैसे ही कंस के हाथों में लगता है, चाहे कितना भी दैत्य व्यक्ति हो, दुष्ट व्यक्ति हो, मन में फिर भी दया आ जाती है। उस बेटे को देख करके कंस लगता है इस बेटे ने मेरा क्या बिगाड़ा, देवकी का 8वां पुत्र मेरा काल बनेगा, मैं 8वें पुत्र को मारूंगा। तुरंत नारद जी आते हैं, उन्होंने कहा कि यदि ये ऐसा करते रहा और पता चला 8वां पुत्र हुआ ही नहीं और 8वां पुत्र नहीं होगा तो धर्म की रक्षा कौन करेगा, कंस को मारेगा कौन। 8वें पुत्र का जन्म कराना जरूरी है। किसी भी बड़ा काम करने के लिए देवर्षि नारद की बहुत बड़ी मध्यस्थता आ रही। नारद जी एक कमल का फूल लेकर के गए, बोले कंस एक बात बता, इसमें से पहली पंखुड़ी और अंतिम पंखुड़ी कौन सी है। और उन्होंने कहा साहब पहली कहीं से भी प्रारंभ हो सकती है, अंतिम कहीं पे भी खत्म हो सकती है। बोले ये विष्णु बड़ा चालाक है, ये क्रम पहला कहीं से भी चालू कर सकता है और अंतिम कहीं से भी चालू कर सकता है। मन में घृणा पैदा करी और जैसे मन में घृणा आई, पहला पुत्र लिया और पहले पुत्र की मृत्यु हो गई, दूसरा पुत्र की मृत्यु कर दी, तीसरे की, चौथे की, 5वें की, 6 पुत्र को कंस ने अपने हाथों से मार डाला। अब 7वां पुत्र भगवान ने गर्भ स्थानांतरण करवा दिया। जो गर्भ देवकी माता के माध्यम से पुत्र जन्म लेने वाला था उधर चला गया रोहिणी माता के गर्भ में। अब सभी को लगा कि हो सकता है कि गर्भ गिर गया होगा। अब आती है 8वें पुत्र की बारी, जिसका आप सभी को बड़े बेसब्री से इंतजार था। अच्छा, ये 8वां पुत्र हर काम देखना इसके कोई सीधे नहीं रहते। 8 नंबर अच्छा है क्या? 8 रोटी बांध करके भेजते हो आप? बेटी के साथ 8 रोटी भेजते? 8 काट होता है, 8 नहीं भेजते। अब भगवान 8वें नंबर पे आए। कौन सी तिथि में आए? अष्टमी तिथि में आए। संयोग ऐसा हुआ कि हमारा भी जन्म 8 जनवरी को हुआ। तो हमने कहा 8 नंबर इतना शुभ नहीं होता, भगवान ने वो सारे काम अपने सिर पर ले लिए। अब देखे ना, 8वां महीना खत्म हुआ, 9वां महीना आया, मौसम ही अलग, मोर चिल्ला रहे हैं आनंद के साथ में, सारे मेंढक टर्रा रहे हैं, गौएं आवाज लगा रही, गोपाल जल्दी
बारिश हो रही है, इतनी बारिश, इतनी बारिश, इतनी बारिश। और बारिश होने के बाद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, मध्य रात्रि का समय, छोटे से नन्हे से कृष्ण भगवान जन्म लेते। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और अभी केवल जन्म ही लिया है, भगवान ने कह दिया, क्या कहा? वासुदेव जी को कह दिया कि तुरंत जाओ और सीधे नंद बाबा के गांव में जाओ और मुझे वहां पर छोड़ करके आ जाओ। और वहां जो बेटी है उस बेटी को क्या करना है? बेटी को लेकर के आ जाओ। अब भाई बहनों, सारे के सारे सैनिक सो जाते हैं। सैनिक सोने के पश्चात एक टोकरी में वासुदेव भगवान कृष्ण को लेते हैं, रखते हैं। और रखने के पश्चात भाई बहनों भयंकर बारिश हो रही है, यमुना नदी भयंकर उफान पर चल रही है। और भाई बहन वासुदेव जी अपने टोकरी में लेकर के कहाँ जा रहे हैं? नंद बाबा के गांव में कृष्ण भगवान को लेकर के जा रहे हैं। बरखा चंचला चपला
प्रभु का सेवक शेषनाग देखो जाके उसके भाग, प्रभु का सेवक शेषनाग देखो जाके उसके भाग, उसके मन पे लोगा पर